आज दीपक श्रीवास्तव आपको दामोदर मास के बारे में बताने जा रहे हैं। कल एकादशी था 2022 का और उस दिन से दामोदर मास स्टार्ट हो गया। मेरे गुरु गौदास जी महाराज ने मुझे बताया कि ये पूरा मंथ दामोदर मास कार्तिक मास के नाम से जाना जाता है और कार्तिक तो अभी पूर्णिमा के बाद लगेगा, पर जो दामोदर मास है वो एकादशी से लेकर के प्रमोदनी एकादशी तक स्टार्ट हो जाता है। इस मास में हम लोग को हर चीज़ ज़्यादा करना चाहिए। एकादशी के दिन ही यशोदा मैया ने कृष्ण जी को ऊखल से बांधा था, तो ये जो लीला थी वो एकादशी के दिन हुई थी। तो इस दिन इस मास में रोज़ दिए के नीचे अपने तुलसी के माँ के वृक्ष के नीचे तुलसी माता के नीचे दीप जलाना चाहिए। दीप को भी जलाने के लिए आप नीचे अक्षत लगाइए। और दीप की भी एक स्टोरी है। ये ज्योति हैं, ये शंकर भगवान की बेटी हैं, इनका नाम ज्योति है। तो इनको जब दीप जलाते हैं तो हम लोग को ये विशेष ध्यान देना पड़ता है कि मैं हल्दी और कुमकुम लगा करके ही हमको ज्योत जलाना चाहिए। उसमें कभी आप अक्षत भी डाल सकते हैं ज्योत के अंदर, कभी कपूर डाल सकते हैं आप, कभी लौंग इलायची भी डाल के आप दिया जला सकते हैं। और इस दिन आज से लेकर के अगले एकादशी तक, प्रमोदनी एकादशी तक हमको तुलसी के नीचे डेली एक दीप जलाना चाहिए। और ये हम यहाँ पे धूप लगाए हैं, इसलिए आप लोग भी इसमें ज़्यादा मंत्र का जाप करें। ज़्यादा जो चीज़ करें वो ज़्यादा थोड़ा करें। जो भी आप पूजा पाठ करते हैं वो ज़्यादा करें। और जाप करते हैं तो जाप को बढ़ा लीजिए, सेवा करते हैं तो भगवान की सेवा को बढ़ा लीजिए। और एक चीज़ हम और बताना चाहते हैं, जब से हम गुरु मंत्र लिए तब से मुझे जानकारी मिली है। इसके पहले मुझे ये नहीं जानना था। हम लोग भगवान से हमेशा मांगते रहते हैं और भगवान हमें देते हैं। तो हमें भगवान से मांगना ही चाहिए। हम मांगते हैं तो भगवान, ऐसा लगता है कि हम आदेश कह रहे हैं कि भगवान आप ये कर दो, भगवान वो कर दो। तो ऐसे में क्या होता है कि हम भगवान के स्वामी बन जाते हैं, भगवान हमारे सेवक बन जाते हैं। तो ये बहुत गलत हम लोग को अब तक नहीं मालूम था। हम लोग के भगवान का सेवक हमको बनना है, भगवान हमारे स्वामी हैं। तो वो जैसे करते हैं उसमें हमको खुश रहना है, उनसे आज्ञा लेनी है। वो कुछ अच्छा करते हैं तो मुझे खुश होना है कि आपकी आज्ञा से मैंने अच्छे से काम किया, आपकी आज्ञा से मैंने अच्छे से ड्राइंग बनाई, आपकी आज्ञा से मुझे ये तुलसी माँ का प्लांट मिल गया। तो ये आप भगवान से आज्ञा लीजिए, ना कि हम लोग आज्ञा देते कि भगवान मेरा ये काम कर दीजिए, भगवान मेरे बच्चे ऐसे कर लें। तो ये सब चीज़ें हमको भक्तमाल सुनने से ज्ञान प्राप्त हुआ। भक्तमाल में ये सब बातें बताई जाती हैं कि भक्त कभी भगवान से मांगते नहीं हैं, क्योंकि मांगने से क्या होता है कि हम आदेश देने लगते हैं, भगवान मेरा ये कर दो, यानी कि हम आदेश दे रहे हैं कि भगवान मेरा ये कर दिए तो हम ये करेंगे। तो भगवान हमारे लिए काम करने लगते हैं। तो हमको भगवान से काम करवाना नहीं, हमको भगवान के लिए काम करना है। ये आपको ध्यान देना है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हम लोग को ज्ञान नहीं होती है। और एक और चीज़, जब तक हम लोग गुरु नहीं बनाते हैं तब तक भगवान कोई पूजा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बहुत लोगों का मानना है कि मैंने भगवान को गुरु बना लिया है, हमने हनुमान जी को गुरु बना लिया, पर ऐसा नहीं होता है। क्योंकि भगवान खुद रामचंद्र जी और कृष्ण भगवान जब धरती पर आते हैं तो अपना गुरु बनाते हैं। तो जब तक हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हम भी महाराष्ट्र में रहते हैं, और नामदेव जी का नाम आपने काफ़ी सुना होगा, संत नामदेव जी, तुकाराम जी, ये लोगों ने भी अपने गुरु बनाए हैं। क्योंकि उसके पहले भगवान उनके यहाँ से दूध पीते थे, सब सेवा लेते थे, पर भगवान कभी उनको गले नहीं लगाते थे। तो जब भक्तमाल हमने सुना तो मुझे मालूम पड़ा कि जब भगवान नामदेव जी ने जब गुरु मंत्र लिया तो भगवान ने उनको गले लगाया। वरना भगवान के साथ खेलते थे, उनसे दूध पीते थे, उनसे हर चीज़ करते थे, बट कभी उनसे गले नहीं लगाते थे। तो भगवान को अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपको गले लगाए तो आपको गुरु मंत्र लेना ज़रूरी है। अच्छे गुरु का संगत में आपको आना बहुत ज़रूरी है। और हमने भी 1 साल पहले गुरु मंत्र लिया है, तो मुझे काफ़ी भक्तमाल सुनते हैं तो काफ़ी चीज़ें मालूम पड़ती है। हर वैष्णव को एकादशी का व्रत रहना चाहिए। ये कुछ अपने लिए नहीं रहना है, ये भगवान के लिए रहना है, भगवान की सेवा के लिए एकादशी रहना है। ये नहीं कि मेरी ये मन्नत हो जाए तो इसलिए एकादशी रहूँगी, ये सब चीज़ें इसमें नहीं है। हम लोग वैष्णव हो गए हैं तो वैष्णव लोगों को तुलसी माला पहनना है, माथे पे तिलक लगाना है, घर में तुलसी माँ रहना ज़रूरी है। हर वैष्णव घर में तुलसी माँ रहना बहुत ज़रूरी है। शाम को इसमें जल नहीं डालते हैं, अर्पित नहीं करते हैं। तो कुछ चीज़ों का ज्ञान हम लोग को मिलते आता है। और तुलसी माता की भी एक स्टोरी है कि तुलसी वृंदा देवी कैसे हमारे में प्रकट हुई, तो इसकी स्टोरी हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आज हमने जो दामोदर मास के बारे में आपको बताना चाहा है। दामोदर मास में आप रोज़ दीपक जलाइए
और पूजा ज़्यादा से ज़्यादा थैंक यू इस वीडियो के लिए। छोटी छोटी जानकारी आपको देते जाएंगी जो मुझे ज्ञान प्राप्त होगा, तो मेरी बात को आप ग्रहण कीजिए और इस वीडियो के लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इस मेरे चैनल का नाम दीपा लाइफ स्टाइल है। मेरे जीवन का जो तरीका है उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाती हूँ। आप लोग इसको बहुत सारा सब्सक्राइब कीजिए, बहुत लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू इस वीडियो के लिए।